बेंगलुरु में 10 फरवरी से होने वाले एयर इंडिया 2025 में रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 को भेजा है, जिसकी ताकत देखकर दुनिया भौंचक्की रह जाएगी। रूस चाहता है कि भारत ये फाइटर जेट खरीदे, लेकिन कई अड़चनें हैं। भारत की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। रूसी Su-57 फाइटर जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को चुनौती देता है। रूस काफी तेजी के साथ Su-57 और Su-35 लड़ाकू विमानों का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा T-75 के डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और यही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाने जा रहे हैं। रूस का महाविनाशक Su-57 फाइटर जेट क्या भारत खरीदेगा? रूस चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अभी इस विमान को लेकर, क्योंकि रूस Su-57 अमेरिका के F-22 रैप्टर के बराबर है, रूस चेकमेट फाइटर जेट Su-75 भी बना रहा है। Su-75 चेकमेट 5वीं पीढ़ी का हल्का स्ट्रेटेजिक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है। एयर इंडिया 2025 में रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 को भेजा। रूस की कोशिश है कि भारत ये खरीदे, क्योंकि भारत का फिलहाल ज्यादा जोर राफेल की तरफ है। R4 जो उसका एक नया वर्जन सामने आया है, भारत ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। Su-57 फाइटर जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर F-35 लाइटनिंग II के बराबर का है। चेकमेट फाइटर जेट Su-57 भी बना रहा है। तो हम लगातार एक बार फिर आपको एक ग्राफिक्स दिखा देते हैं। जो ग्राफिक्स की जानकारी आपके सामने आ रही है, आप देखिए इनको। एरो इंडिया 2025 में रूस इनको लाएगा। रूस चाहता है कि भारत सुखोई के Su-57 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। Su-57 फाइटर जेट आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, आप पैनी नजरें बनाए रखते हैं ऐसे सभी मुद्दों पर जो वैश्विक राजनीति और डिफेंस के क्षेत्र में कुछ नया और अनोखा अपने अंदर सामान या जानकारी समेटे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं, Su-57 का भारत आना इस शो में क्या इस बात की एक कहानी कहता है कि रूस चाहता है कि भारत अब राफेल की जगह Su-57 को तरजीह दे? देखिए, सुखोई 57E जो विमान है, वो भारत के जो एरो एविएशन होने वाला है, जो एक डिफेंस का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी के बीच, वहां लगभग वो आ चुका है और करतब दिखाने के लिए तैयार है। इस विमान की खास बात यह है कि इसका स्टील्थ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विमान रडार के भी पकड़ में नहीं आएगा। ये विमान, इस विमान को कहते हैं गुप्त, इस विमान को कहते हैं चोर, यानी कि चुपके से किसी की टेरिटरी में घुस जाता है और वहां पर हमले करके वापस निकल जाता है। इसका स्टील्थ यानी कि इस पे जो कोटिंग हुई है ऊपर से, वो इतनी शानदार है कि इस विमान का पता लगाना, इस पे जो रेडिएशन या कहे रडार की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आर पार हो जाती है, यानी कि इनविजिबल हो जाता है। पारदर्शी विमान इसे कहते हैं। और ऐसा विमान रैप्टर है अमेरिका का, ऐसा विमान J-36 जो चाइना बना रहा है, J-20 जो चाइना के पास अभी है, ऐसा विमान है। मैं इस विमान की खास बात आपको ये बताऊं कि रशिया ये चाहता है कि भारत ये विमान खरीद ले, लेकिन भारत इस विमान को खरीदने से थोड़ा हिचकिचा रहा है। हिचकिचा इसलिए रहा है कि अगर भारत रशिया के साथ ये विमान खरीद लेता है तो ये अमेरिका को नागवार गुजरेगा, और भारत अमेरिका से भी रिश्ते बिगाड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। क्योंकि ट्रंप के साथ अभी मोदी जी की बैठक है, 12 फरवरी को जा रहे हैं, तो अमेरिका के साथ भारत अभी बिगाड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं। एक दूसरा, चाइना के पास भी 5th जनरेशन के विमान है, लड़ाकू विमान J-20 है, J-36 है, J-16 है, J-10 है, लेकिन चाइना से भारत कभी विमान खरीदेगा नहीं। अब समस्या यह है कि अमेरिका से क्या भारत खरीदे विमान, लेकिन अगर अमेरिका के पास भारत विमान खरीदने जाएगा, लड़ाकू विमान,
तो फिर अमेरिका अपनी शर्तें लगाएगा, अमेरिका उन्हें महंगे दामों पर विमान बेचने और खरीदने की बात करेगा। इसलिए सबसे मुफीद भारत के लिए कोई देश है तो वो फ्रांस है। फ्रांस से भारत ने राफेल खरीदा है और राफेल के नए वर्जन को खरीदा है। राफेल की डिलीवरी भी भारत को हो चुकी है, राफेल तैनात भी भारत में हो चुका है। 40 राफेल अभी नेवी को और मिलने वाले हैं। तो सोचिए कि डिफेंस के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, रशिया कहता है कि अच्छा मेरा विमान आप मत खरीदिए, ये सुखोई 57 मत खरीदिए, आप इसको अपने आप बना लीजिए, आप टेक्नोलॉजी